जय हिंद दोस्तों। MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग पुलिस संगठन एवं प्रशासन के विषय में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग CRPF, SSB, BSF, CISF, ITBP आदि पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जिनसे एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो नंबर आज का यह 5वां है, इस टॉपिक का ये 5वां नंबर वीडियो है। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक पर। आज का हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है CISF अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो इनके नाम से ही पता चलता है कि यह जो है यह औद्योगिक सुरक्षा हेतु इसकी स्थापना की गई थी। अर्थात जो इंडस्ट्रियल होते हैं, जो उद्योग होते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे CISF, जिनका जो मोटो है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी अर्थात संरक्षण एवं सुरक्षा। और यही है CISF के जो हमारे जवान हैं, उनका यह इमेज दिखाया गया है। यहाँ भी है CISF के जवान हैं जिनका जो मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी अर्थात संरक्षण एवं सुरक्षा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोग देखेंगे कि CISF का स्थापना कब, क्यों और किस कारण से हुई है। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF भारत में गृह मंत्रालय के अधीन एक संघीय पुलिस संगठन है। याद रखिएगा, इसका संचालन कौन करता है? तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में से ही एक है। अर्थात CAPF जो पुलिस बल है उसका एक यह क्या है, भाग है। CISF पूरे भारत में स्थित 356 से अधिक औद्योगिक इकाइयों, 13 निजी क्षेत्र की इकाइयों सहित सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सुविधाओं और प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करती है। मैंने पहले ही बताया CISF क्या करती है, तो उद्योग को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे परमाणु ऊर्जा, अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, इनकी सुरक्षा कौन करती है? तो CISF करती है। कौन करती है? CISF। अंतरिक्ष प्रतिष्ठान की भी करती है, खदानों की करती है, तेल क्षेत्र की करती है, रिफाइनरी की करती है। प्रमुख जो बंदरगाह होते हैं उनकी भी सुरक्षा कौन करती है? CISF। भारी इंजीनियरिंग मतलब जहाँ जहाँ उद्योग स्थापित हैं उनकी सुरक्षा कौन करती है? तो CISF। बैराज की, उर्वरक संयंत्र के, इस्पात संयंत्र की, हवाई अड्डे की, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आदि की सुरक्षा, जल विद्युत, थर्मल बिजली संयंत्र आदि, करेंसी नोट प्रेस आदि की सुरक्षा कौन करती है? तो CISF करती है। अब हम लोग देखेंगे CISF की स्थापना कब हुई थी। CISF की स्थापना 15 मार्च 1969 को 2800 की क्षमता के साथ भारत के संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। तो याद रखिएगा CISF की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1969 को। बाद में 15 जून 1983 को पारित संसद के एक अधिनियम द्वारा CISF को भारत के एक सशस्त्र बल बना दिया गया। इसके कर्तव्यों में संवेदनशील सरकारी इमारतों में दिल्ली मेट्रो, याद रखिएगा दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा कौन करता है? तो CISF करता है। हवाई अड्डों की सुरक्षा कौन करता है? तो CISF करता है। CISF केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शासित होता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि फोर्स का मुख्य कार्य है बड़े उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना। अर्थात CISF की जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? उद्योग को सुरक्षा प्रदान करना। इनके साथ परमाणु संयंत्र, बंदरगाह, हवाई अड्डे, सरकारी एवं गैर सरकारी गोपनीय कार्य, नोट प्रेस आदि को सुरक्षा प्रदान करने का काम इस बल को सौंपा गया है। CISF को दिल्ली मेट्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दिल्ली मेट्रो में कौन रहता है? तो CISF। VIP की सुरक्षा भी करती है। आपदा प्रबंधन एवं आग प्रबंधन जैसे कार्य भी इनको सौंपे गए हैं। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखें 10 मार्च। 15 मार्च मैंने पीछे बताया था, वो सही नहीं है। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। गवर्निंग बॉडी का क्या नाम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय के अधीन यह कार्य करती है। अब हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत कि इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है। तो इसका मुख्यालय तो मेन जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और जिनके जो अध्यक्ष होते हैं वो DG होते हैं। फिर उनके बाद क्षेत्रीय भी इनका
कार्यालय है, जैसे ईस्टर्न रीजन का कोलकाता में है, साउदर्न रीजन का चेन्नई में है, सेंट्रल रीजन का नई दिल्ली में है, और वेस्टर्न रीजन कहाँ पे है, मुंबई में। इनके प्रभारी कौन होते हैं? इन सब के प्रभारी आईजी होते हैं, याद रखिएगा। इनकी जो सबसे बड़ी जो विशेषता है ये याद रखिएगा, इट इज़ ए जीरो बजट फोर्स, अर्थात जो भी संस्था CISF का इस्तेमाल करेगा उससे ही CISF के सारे खर्चों का वहन करना पड़ेगा, जैसे वेतन इत्यादि, रहन सहन, इस सब का करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि CISF की जो कार्य है वो क्या है, तो औद्योगिक है, मतलब उद्योग से संबंधित कारखानों इत्यादि की ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो भी उद्योगपति इसका इस्तेमाल करेंगे, CISF के फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, वो क्या करेंगे, इनके वेतन वगैरह का क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। इसीलिए इसका नाम है इट इज़ ए जीरो बजट फोर्स, नीड बेस फोर्स भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, इसकी विशेषता यही पूछा जाता है कि जीरो बजट फोर्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा CISF को जाना जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दिल्ली मेट्रो, ये सब क्या है, ये दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो में कौन कार्य करते हैं, तो CISF के जवान क्या कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो में यहाँ पर अपने सुरक्षा के रूप में तैनात हैं। अब जो आपके फाइनली एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाएंगे कि CISF का पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। तो CISF का पूरा नाम मैंने बता ही दिया है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके जो महत्वपूर्ण कार्य है अब हम लोग उनको देखेंगे। तो इनके जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो उनको हम लोग समझते हैं। तो इनके जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, तो सभी सरकारी या गैर सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान करना। मैंने कहा था सरकारी भी यह सुरक्षा प्रदान करती है और गैर सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों की भी यह क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। सभी भारतीय पदान अर्थात एयरपोर्ट की भी सुरक्षा कौन करती है, तो CISF करती है। दिल्ली मेट्रो, ये याद रखिए, यही आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में या सब्जेक्टिव एग्जाम में, कि दिल्ली मेट्रो सहित अन्य मेट्रो में सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो CISF करता है। और बंदरगाह का भी सुरक्षा कौन करता है, तो CISF। और ये भी याद रखिएगा, सभी भारतीय ऐतिहासिक जो धरोहर जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इन सबों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी किनकी होती है, तो CISF की होती है। सभी आणविक या परमाणु केंद्र जो होते हैं उनकी भी संस्थानों की सुरक्षा कौन करता है, तो CISF करता है। केंद्र के आदेश पर लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव निष्पक्ष रूप से कराता है, ये तो कॉमन है, सब जानते ही होंगे आप लोग। VIP या VVI की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी होती है, तो CISF करती है। CISF की भी एक NDRF की टीम होती है जो कि प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में मदद करती है। यहाँ आप देख रहे होंगे CISF जो है यह क्या कर रही है, तो VIP या VVIP की क्या कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। देख रहे होंगे ये CISF की ही यह टीम है। यहाँ देख रहे होंगे कि भारी जो उद्योग वाले क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। यहाँ भी देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है, या कोई पावर प्लांट वगैरह होगा जिनकी क्या कर रहे हैं, ये लोग सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ बंदरगाह देख रहे होंगे, बंदरगाह में भी कौन सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो CISF के फोर्स क्या कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो CISF के यही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद हम लोग CBI के बारे में पढ़ेंगे। CBI के बारे में पढ़ेंगे, CBI क्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर IB के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस बार एक वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है और जिनका अंतर भी समझना आप लोग को जरूरी है। CBI, IB और RAW ये क्या करती है, किस प्रकार से काम करती है, ये क्यों है भारत में, तो इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।